हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबिन्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th में पूछे जाने वाले संस्कृत श्लोकों के बारे में चर्चा की गई है और बताया गया है किस प्रकार से आप संस्कृत के श्लोकों को आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये श्लोक हिंदी प्रश्न पत्र में अक्सर पूछे जाते हैं। कई बार इन श्लोकों को लिखने में कई समस्याएं आती हैं, याद करने में कई समस्याएं आती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आसान तरीका बताया गया है किस प्रकार से आप लोग संस्कृत के श्लोक को याद कर सकते हैं। स्टूडेंट, वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने ये चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे श्लोकों को मैं बोलता जाऊंगा। बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को याद करना है, कंठस्थ कर लेना, क्योंकि दो श्लोक आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। क्योंकि हाई स्कूल में एक श्लोक आपसे पद्यांश के रूप में हिंदी अनुवाद के लिए पूछा जाता है और एक श्लोक आपको लिखना होता है। तो आइए, आपके जो हिंदी की जो किताब है उसमें जितने श्लोक हैं, जो सबसे सरल श्लोक हैं, उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है। तो आइए एक एक करके सारे श्लोक समझ लेते हैं। आपको जो दो श्लोक अच्छे लगें या फिर दो श्लोक जो सबसे ज़्यादा सरल लगें उन्हें आप याद करें। तो पहला जो श्लोक है, तो इसको एक बार मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में आप लोग बोल बोल के भी याद कर सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलूँगा, उसके बाद थोड़ा सा धीमे बोलूँगा, तो ध्यान से सुने। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम सा काशी केन मीयते। स्टूडेंट, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। स्टूडेंट, आप लोगों को श्लोक पहला समझ में आ गया होगा कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते, ये पहला श्लोक है। और उम्मीद करता हूँ ये श्लोक आप लोगों को सुन के अच्छा लग रहा होगा, सरल लग रहा होगा, आप इसको याद कर सकते हैं, ऐसा मुझको प्रतीत हो रहा है। बात करते हैं दूसरे श्लोक की। ये भी अपने आप में थोड़ा सरल है। इसको अगर आप कंठस्थ धीरे धीरे आप इसको अगर बोलेंगे, समझेंगे और अच्छे से याद करेंगे तो उम्मीद है आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। बात करते हैं सेकंड श्लोक की। आइए एक बार सुन लेते हैं इसको भी। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। फिर से सुन लेते हैं एक बार। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। स्टूडेंट, ध्यान रखें, इसका जो श्लोक बताया जा रहा है, ये भी श्लोक को समझाया जा रहा है, इसको बिल्कुल आप इसी मैनर में जब बोलेंगे, इसको धीरे धीरे आप याद करने की कोशिश करेंगे। इसको याद करने के बाद लिखने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में मार्क्स आपके लिखने पर कट जाते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं लिखते समय। तो इसकी आपको अभ्यास करना है, जरूरी अभ्यास करना है, क्योंकि नंबर तभी आप लोगों को पूरे मिल पाएंगे जब आपने लिखित रूप से श्लोक को सही लिखा होगा। बात करते हैं तीसरा श्लोक, ध्यान से सुने। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुकः स्फुट वक्ता च यो जानाति सह पंडिता। फिर से एक बार सुन लेते हैं इसी श्लोक को। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुकः स्फुट वक्ता च यो जानाति सह पंडिता। स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा श्लोक क्या कहने की कोशिश कीजिए। इसकी हिंदी अनुवाद का वीडियो आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल ये वीडियो श्लोक के लिए है, जिसमें आप लोगों को श्लोक याद होना चाहिए। कम से कम 2 श्लोक आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि एक श्लोक अगर आप याद करके जाओगे तो ध्यान रखें कि पद्यांश के रूप में प्रश्न पत्र में श्लोक लिख के आ जाएगा। अब उस श्लोक को आपको अपनी मूल पुस्तिका में नहीं लिखना होगा, क्योंकि आप पेपर से कॉपी कभी भी नहीं कर सकते अपनी उत्तर पुस्तिका में श्लोक लिखने के लिए, इसलिए आपको 2 श्लोक याद ही करना है। चलिए बात करते हैं चौथे श्लोक की। सबसे चर्चित श्लोक है, आपको शायद याद भी होगा ये श्लोक। बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। फिर से एक बार सुन ले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। स्टूडेंट, सुनते सुनते ही आपको श्लोक याद हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। फिर से अगला श्लोक, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझे और इसे ध्यान से सुने। माता गुरुतरा भूमे माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चतरा स्थिता मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। स्टूडेंट, याद हो गया होगा आप लोगों को। हो सकता है ये श्लोक थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, लेकिन अगर इसको अभ्यास करके याद किया जाए या अभ्यास करके समझ लिया जाए तो इसको लिखना आसान होगा। फिर से एक बार ये श्लोक मैं बोल देता हूं, आप लोग समझ लें। माता गुरुतरा भूमे खात पिचोत्तरः स्ततः
मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला श्लोक नंबर 6 समझ लेते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षः तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये श्लोक भी। फिर से इस श्लोक को एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, आप लोग ध्यान से इसको सुन लें, समझ लें। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षः तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक ध्यान से समझें। आगे जो श्लोक आ रहे हैं थोड़े से कठिन हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जो श्लोक रखे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी रखे गए हैं। ध्यान से समझ लेते हैं इस श्लोक को भी। नितराम नीचो अस्मीति त्वम खेदम कूप कादापि मा कृता अत्यंत सरहृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासि। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। नितराम नीचो अस्मीति त्वम खेदम कूप कदापि मा कृता अत्यंत सरहृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीतासि। समझ में आ गया होगा। लास्ट श्लोक एक बार सुन लेते हैं अच्छे से। नीर शीर विवेके हंसा लस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कः। स्टूडेंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक थे जो आपके इस स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। इनमें से आप लोगों को 2 श्लोकों को अच्छे से याद करना है। आखिरी श्लोक एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, उम्मीद है आप लोग सुन के समझ के याद कर लेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए ये श्लोक। नीर क्षीर विवेके हंसा लस्य त्वमेव तनुषे चेत, ये पहली लाइन है। अगली लाइन विश्वस्मिन् धुनान्य कुलव्रत पालयिष्यति कः। ये स्टूडेंट सारे श्लोकों को मैंने यहाँ पे कंठस्थ रूप से आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है। एक एक श्लोक की जो वर्तनी थी आप लोगों को बता दी गई है, कैसे आपको श्लोक को याद करना है, कैसे इसको समझना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट श्लोक जिनको जो पूछा गया है कई बार बोर्ड के एग्जाम में हिंदी अनुवाद को लेके, उनको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो श्लोक है ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में हिंदी अनुवाद पद्यांश में पूछा गया है। इस श्लोक को एक बार जो है अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें हिंदी अनुवाद समझाया गया है। श्लोक को एक बार सुन लेते हैं। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेम साकाशी केन्मेते। ये श्लोक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। अगला जो श्लोक है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय है उभयत्र समो वीरः वीरभावो ही वीरता। ये दूसरा श्लोक है जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है। अगला जो श्लोक है ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः ईश्वक्त वक्ता च यो जानाति स पंडितः। ये भी श्लोक कई बार पूछा गया है। इसके बाद जो श्लोक आप लोगों को याद करना है हिंदी अनुवाद में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये 4 श्लोक हैं, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। इतने 4 श्लोकों को अगर आप चारों के हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये कॉमन क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। स्टूडेंट वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे श्लोक समझ में आए होंगे। आपको कैसे ये श्लोक को याद करना है इसको अच्छे से आप सुनोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे और ये वीडियो आगे भी शेयर करोगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को आगे शेयर जरूर करोगे।